बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। अब हम बात करेंगे दिल्ली के चुनाव की। दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा अचानक आज एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इसकी वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल Z+ सिक्योरिटी उनको मिली हुई है वैसे केंद्र की तरफ से, लेकिन उनको पंजाब पुलिस ने भी सुरक्षा में कुछ सुरक्षाकर्मी तैनात करने के लिए दिए थे, वो वापस हटा लिए गए हैं। इसके पीछे वजह बताई गई है चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस के निर्देश। पंजाब पुलिस के पास ये निर्देश गए कि आप अपने जो आपके सुरक्षाकर्मी अरविंद केजरीवाल के साथ लगे हुए हैं उनको हटा लीजिए। पंजाब के डीजीपी ने इसकी पुष्टि की है कि हमने दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग के कहने पर ऐसा किया है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास इनपुट्स हैं कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पर हमला हो सकता है। ऐसे वक्त वक्त पर हमें इनपुट्स मिलते रहते हैं, इसीलिए हमने ये सुरक्षा दी थी। अब ये सुरक्षा पंजाब की हटा ली गई तो भगवंत मान समेत पूरी आम आदमी पार्टी आग बबूला है कि केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस ये अरविंद केजरीवाल की जान के साथ खेल रहे हैं। भगवंत मान की बात सुनिए। हमने चिट्ठी लिखी है इलेक्शन कमीशन को कि जो अरविंद केजरीवाल जी की सिक्योरिटी है उसको रिस्टोर किया जाए, और ताकि इसी दिल्ली पुलिस की जिसकी बागडोर जो है वो होम मिनिस्टर साहब के पास है, हमें नहीं यकीन है इस पे, हमें यकीन नहीं है। अभी दिल्ली पुलिस भी कार्यकर्ता बन गई है बीजेपी की कि हमने इलेक्शन जितवाना हमारी जिम्मेदारी है। उनको आदेश आ गए हैं, हमें फ्री एंड फेयर ग्राउंड नहीं मिल रहा। तो अगले 10 दिन प्रचार चलेगा, तो कम से कम 10 दिन के लिए इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो रिस्टोर करें। तो हमने दिल्ली पुलिस के साथ शेयर किया था कि ये ऐसा थ्रेट है, आप हमें हमारे साथ सहयोग करें। तो तब उन्होंने थोड़ा किया हुआ, लेकिन उसके बाद ऊपर से फिर आ गया उनको रुका कि भाई ये काम नहीं करना, बल्कि जो पंजाब पुलिस है उसको भी हटा लो। तो हमने उनके साथ शेयर किया था सारा कुछ, जो भी इधर उधर से जो इनपुट आते हैं। अभी आपको याद होगा इस महीने की शुरुआत में ये खबरें आई थी कि कुछ खालिस्तानी तत्व अरविंद केजरीवाल पर हमले की योजना बना रहे हैं, उनको खतरा है। अच्छा, इस सब के बीच अभी जो 2 दिन से चल रहा था विवाद, वो भी मैं आपको बता दूं। बीजेपी के लोग जो हैं वो ये शिकायत कर रहे थे, जिसमें अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ने वाले परवेश वर्मा ने ये शिकायत की थी कि दिल्ली में पंजाब नंबर की गाड़ियां घूम रही हैं और ये लोग CCTV लगा रहे हैं कहीं जाकर के, कहीं लोग कुछ लोगों को कुछ बांट रहे हैं, तो ये लोग प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने इसकी दिल्ली पुलिस से शिकायत की थी कि ये बाहर से दिल्ली की पंजाब की गाड़ियां क्यों आ रही हैं दिल्ली के अंदर। अब इसके बाद पंजाब के डीजीपी का स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा समय समय पर हमें भगवंत मान जी और अरविंद केजरीवाल जी को धमकियां मिलती रहती हैं और हम उन्हें संबंधित एजेंसियों से साझा करते हैं। चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस के निर्देशों का पालन करते हुए आज हमने केजरीवाल जी की सुरक्षा में पंजाब पुलिस की तैनाती वापस ले ली है। हमने उन्हें अपनी चिंताएं बताई हैं और हम दिल्ली पुलिस के साथ सूचनाएं साझा करते रहेंगे। देखिए, बिल्कुल गौरव यादव डीजीपी पंजाब पुलिस ने कल ये बयान दिया कि उनके पास इस तरीके के पंजाब पुलिस के पास थ्रेट हैं और वो अब दिल्ली पुलिस से इसे साझा करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि ये सिक्योरिटी जारी रहनी चाहिए, लेकिन सर मुझे लगता है कि ये जो मामला है इसमें राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से अलग रखकर दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस दोनों को मिल बैठ करके ये देखना चाहिए कि कितनी जरूरत है। ये केवल राजनीतिक आरोप की पंजाब पुलिस को हटा दिया जाए केवल बीजेपी के कहने पर, मुझे ये आरोप भी ठीक नहीं लगता। लेकिन तो ग्राउंड पर इतना रहते हैं, एक व्यक्ति Z सुरक्षा प्रोटेक्टी है, क्या उसको दूसरे स्टेट की पुलिस भी देती है हर जगह जाने के लिए सुरक्षा? देखिए, यहां पर क्योंकि पंजाब पुलिस ने उसे थ्रेट परसेप्शन देखते हुए पंजाब पुलिस ने अपनी तरफ से सिक्योरिटी दी हुई है, लेकिन सौरभ उस पर हम सवाल इसलिए नहीं उठा सकते कि पंजाब पुलिस ने अपनी उनके पास जिस तरीके की रिपोर्ट आई है, जिस तरीके के उनके पास खतरा आए हैं, जिस तरीके के इनपुट आए हैं, क्योंकि गौरव यादव डीजीपी का साफ ये कहना है कि हम पहले भी दिल्ली पुलिस को साझा करते रहे हैं जो थ्रेट परसेप्शन हमारे पास आते रहे हैं। ये इसमें पॉलिटिक्स हो रही है क्या? सवाल मेरा यही है। देखिए, अगर भगवंत मान को इतनी अरविंद केजरीवाल की और पंजाब पुलिस को इतनी चिंता है तो पंजाब पुलिस उस बात का भी जवाब देना कि 5 जनवरी 2022 को जो प्रधानमंत्री मोदी फिरोजपुर में रैली को करने गए थे, उस समय प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हो गई थी। सर, आरोप का जवाब आरोप अब कब तक तो देते? मुझे लगता है कि भाई जब मैंने कहा आज वो बात करके भाई आज जो पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के पास है। पंजाब पुलिस कैसे उसको सुरक्षा दे सकती है? पंजाब पुलिस को कोई थ्रेट है तो दिल्ली पुलिस को और गृह मंत्रालय को बता सकती है। वही मैं आपसे पूछ रहा था, अगर राघव चड्ढा पंजाब में जाते हैं तो राघव चड्ढा के संग 10-10 गाड़ियां सुरक्षा की जाती है।
नहीं, राघव चड्ढा को पंजाब पुलिस की सुरक्षा है, दिल्ली में भी उनके साथ पंजाब पुलिस रहती है। नहीं तो फिर संजय सिंह के संग क्यों सुरक्षा कर भी जाते हैं? संजय सिंह जाते तब उनको अरविंद सुरक्षा केजरीवाल, मिलती है। डिटेल में आपको देता हूं। अरविंद केजरीवाल Z+ सुरक्षा प्राप्त उनको है। 63 पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में रहते हैं। इसमें एक पायलट व्हीकल, एस्कॉर्ट टीम, निजी मतलब करीबी सुरक्षा में कर्मचारी और CAPF के 15 और एडिशनल सुरक्षा कर्मचारी उनकी सुरक्षा में ये हमेशा रहते हैं। लेकिन ये चूंकि आम लोगों के बीच में जाते रहते हैं, जैसे अभी आप तस्वीर में देख रहे हैं, कई नेताओं का ये तरीका होता है, वो लोगों के बीच में खुले में निकल जाते हैं और इन पर फिर कई लोग अभी उसका फायदा भी उठाते हैं। कभी अभी आपने देखा था किसी ने पानी डाल दिया था बोतल से, कभी कोई स्याही फेंक देता है, ऐसा अक्सर होता रहा है इनके साथ। नहीं, मैं तो ये देश से पूछना चाहता हूं कि इस देश में पहले कभी देखा है कि कांग्रेस की सरकार केंद्र में नहीं हो, कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो और उसके लिए किसी और राज्य के पुलिस आके सुरक्षा दे रही हो, या बीजेपी की सरकार केंद्र में नहीं हो और बीजेपी के मुख्यमंत्री हो तो कोई और आके सुरक्षा दे रहा हो? देखिए, इस देश के नेताओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी पूरे देश की है। केजरीवाल जी से हमारी वैचारिक असहमति हो सकती है, लेकिन उनके सुरक्षा पर खतरा हमारे सुरक्षा पर खतरे के समान है। भाई जब उनको भरोसा नहीं है, वो कह रहे हैं दिल्ली पुलिस बीजेपी के एजेंट बन के काम कर रही है। नहीं, ऐसा भरोसे से नहीं हो सकता है ना। भगवंत मान बार बार क्यों हमले हो जाते हैं उन पर? क्या पंजाब की पुलिस के पास एक क्षमता है कि जितने राज्यों में बीजेपी के विरोधी हो कहें कि अपने राज्य की पुलिस पर हमारा नहीं है, आप हमें आके सुरक्षा दीजिए, दे सकते हैं? ये कैसी संस्कृति हम खड़ी करने जा रहे हैं? ये और जो आप कह रहे हैं प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है, ये प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है। ये देश की मतलब जो संघीय ढांचा है, नहीं, ये संघीय ढांचा के भी अनुकूल नहीं है। ये गृह मंत्रालय को करना है और इस समय तो सिक्योरिटी की जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन को भी है। चलिए सर, ये अब ये लोगों के बीच में क्या इशू, कैसा इशू बनेगा तो देखेंगे। तो बना लेकिन सीरियस मामला है, मामला सीरियस है। किसी भी नेता की सुरक्षा का मामला अगर है तो ये तो दिल्ली पुलिस को और पंजाब पुलिस को देखना है, इसमें गृह मंत्रालय इंटरवीन करे और इसको सॉर्ट आउट करे ना। मैंने तो शुरुआत ही की कि ये आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा ही नहीं है। आप देखिए कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश में फर्जी आदमी को जो पद पर ही नहीं था उसके साथ यूपी पुलिस के पुलिसकर्मी घूम रहे थे। तो ये जब हम देखने में आएंगे, VIP सिक्योरिटी के नाम पर इस देश में सबसे बड़ा दुरुपयोग हमेशा से होता रहा है। लेकिन हम इंडिविजुअल पर अगर वो देखेंगे तो वो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। स्वयं को पीड़ित, स्वयं को असुरक्षित, स्वयं को केंद्र सरकार द्वारा नेग्लेक्टेड, स्वयं को परेशान करने वाला हर अब आप ये उस थ्योरी को बल दे रहे हैं जो लोग कहते हैं, जो कई बीजेपी वाले कहते हैं कि खुद अपने ऊपर हमला करवा लेते हैं। तो ये कौन सी नई बात होती है? आप तो ऐसे बीजेपी वाले कहते हैं। सुनिए, इस समय केजरीवाल जी की नीति क्या है कि जो काम मेरे से नहीं हो केंद्र पर आरोप लगाओ, जहां समस्या हो केंद्र पर आरोप लगाओ। स्वयं को एक पीड़ित, स्वयं को दबाव में, स्वयं को काम करने न देने वाली सरकारें हमारी सुरक्षा तक को खत्म। चलिए, अच्छा ठीक है सर। अब जरा दिल्ली के इलेक्शन में मैं आपको बताता हूं। वो उन्होंने एक चुनावी रणनीति है। ओके सर, दिल्ली में इस वक्त सबसे ज्यादा जोर किस वर्ग को लुभाने पर है? आम आदमी पार्टी और बीजेपी का। तो वो दिल्ली का मिडिल क्लास है। वैसे तो अब बजट आने वाला है, बजट से पहले हर बार मिडिल क्लास के लोग जो हैं इसे देखते हैं ताकि कुछ हमारे लिए भी हो, लेकिन होता को भी कुछ नहीं है। तो लेकिन इस बार ये दिल्ली में मिडिल क्लास के लिए ऐसा लग रहा है कि हर आदमी जोर लगा रहा है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, मैं पहला नेता हूं जो कोई एक मैनिफेस्टो निकाल रहा है दिल्ली की मिडिल क्लास के लिए। दिल्ली की मिडिल क्लास कितनी है आपको मालूम है? पूरे देश में सबसे ज्यादा किसी एक शहर में मिडिल क्लास की तादाद है तो वो दिल्ली है। 45% आबादी दिल्ली की मिडिल क्लास काउंट की जाती है। 35% जो है उसको आप लोअर मिडिल क्लास या लो इनकम ग्रुप कह सकते हैं या गरीब तबका कह सकते हैं। वो 35% है। आप मिडिल क्लास 45% है। और पूरे देश की तुलना में आप देखें तो पूरे देश की मिडिल क्लास की तादाद 31% मानी जाती है। उस एवरेज से 45% दिल्ली की है। अब और इसके ऊपर 20% फिर अमीर तबका है, रिच तबका है। पर कैपिटा इनकम में हम आपको बार बार बता चुके हैं, दिल्ली नंबर 1 है। पूरे देश की पर कैपिटा इनकम मतलब एक व्यक्ति की औसत आमदनी हम जितनी मानते हैं, दिल्ली में वो दुगनी मानी जाती है, नेशनल एवरेज से डबल है। इसीलिए मिडिल क्लास इतनी बड़ी है। अब केजरीवाल जी ने जो कहा मैं आपको सुना रहा हूं, हालांकि उस पर भी सवाल उन्हीं पर उठने लगे, क्योंकि केजरीवाल जी ने अपने मिडिल क्लास के लिए जो वो बातें कह रहे थे वो सारी मांगे उन्होंने मोदी जी से की कि बजट आ रहा है उसमें आप ये काम कीजिए मिडिल क्लास के लिए। तो लोग पूछ रहे आप दिल्ली के बजट से क्या दे रहे हैं मिडिल क्लास को, ये भी उनको बताना चाहिए। सुना रहा हूं आपको। पहला, शिक्षा का बजट 2% से बढ़ा के 10% किया जाए। प्राइवेट स्कूलों की फीस पे लगाम लगाई जाए पूरे देश में। दूसरा,
उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप्स दी जाएं। तीसरा, हेल्थ का बजट भी बढ़ा के 10% किया जाए और हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाया जाए। चौथा, इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ा के कम से कम 10 लाख किया जाए। पांचवा, एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर, आवश्यक वस्तुओं के ऊपर से जीएसटी खत्म किया जाए। छठा, सीनियर सिटीजन्स के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान और पेंशन की योजनाएं बनाई जाएं और देश भर में सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सीनियर सिटीजन्स को मुफ्त और अच्छा इलाज दिया जाए। और सातवां, बुजुर्गों को पहले रेलवे में 50% कंसेशन मिलता था जो बंद कर दिया गया। ये सारी उनकी डिमांड लिस्ट है सेंटर से कि ये आप मिडिल क्लास के लिए कीजिए। सर, मिडिल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार एक डेटा मैं दे देता हूं मिडिल क्लास का इलेक्शन के अंदर का। 2020 के इलेक्शन में मिडिल क्लास 53% वोट उसका आम आदमी पार्टी को गया था, 53%, और 39% ये भाजपा के साथ आया था। यानी आप मिडिल क्लास में भी 14% वोट की लीड थी आम आदमी के पास। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आता है तो ये स्थिति पूरी तरीके से बदल जाती है। 2024 लोकसभा में बीजेपी को मिडिल क्लास का 50% वोट मिला, आम आदमी पार्टी को 32% वोट मिला था। लगभग वही उल्टा हो जाता है। अब इस बार ये लोग कह रहे हैं मिडिल क्लास बहुत तय करने वाला है इस बार। समीर जी। बिल्कुल, मिडिल क्लास हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। दिल्ली विधानसभा के अंदर अगर देखेंगे या दिल्ली लोकसभा देखेंगे तो दिल्ली में एक जो बहुमत है वो मिडिल क्लास कम्युनिटी का ज्यादा है। अरविंद केजरीवाल 2015 का चुनाव हो, 2020 का चुनाव हो, इन दोनों चुनाव में अरविंद केजरीवाल को मिडिल क्लास का एक तरफा बहुत अच्छा समर्थन मिला था। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल इस बात को समझ रहे हैं कि उनके साथ एक मुस्लिम का तबका और जो दलित, जो अरविंद केजरीवाल की जो फ्री की योजना जिसमें पूरी तरीके से आश्रित है, वो वर्ग जरूर जुड़ा हुआ है। लेकिन मिडिल क्लास में एक ऐसा वर्ग है जो इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास शिफ्ट हो रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने इसके पहले भी कई घोषणाएं की। 8वां वेतन आयोग लागू कर दिया गया। ये एक बड़ा फैसला प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट ने लिया है चुनाव के पहले। और हर बार प्रधानमंत्री मोदी का अगर आप पिछला बजट भी देखेंगे तो मध्यम वर्ग के लिए हमेशा कोई ना कोई राहत की बात रहती है। अरविंद केजरीवाल आज जिन जिन बातों का जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, उसमें से लगभग सभी चीजें देश के मध्यम वर्ग को दे चुके हैं। बुजुर्गों की अगर बात है तो आयुष्मान योजना उनके लगी है। इन्होंने एक तरीके से ये बीजेपी की तरफ गोगली फेंकी है कि मैं अभी बजट आ रहा है 1 तारीख को, मैं ये आपसे कह रहा हूं मिडिल क्लास को ये 7 चीजें दे दीजिए जो उन्होंने कहा। अब चुनाव आयोग ने बजट में नहीं होगा तो वो बोलेंगे देखो मिडिल क्लास को कुछ नहीं दिया। स्पेसिफिकली बोला हुआ है, चुनाव आयोग ने स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि दिल्ली चुनाव को देखते हुए दिल्ली के लिए आप कोई घोषणा नहीं करेंगे। लेकिन देश सिर्फ दिल्ली के लिए थोड़ी घोषणा होगी, तो देश के लिए होगी। तो हर बार होता है ना मिडिल क्लास के, तो हर बार प्रधानमंत्री घोषित ऐसा जुल्म भी मत कीजिए। मिडिल क्लास को ये जवाब मिलता है ये सड़कें आपके लिए तो बन रही हैं, ये फ्लाईओवर आपके लिए ही तो बन रहे हैं। कोई स्पेसिफिक स्कीम बताइए मुझे मिडिल क्लास की आप। ऐसा है, केजरीवाल जी इस बार चुनाव जीतने के लिए जितने उनके तीव्र या कहते हैं कि धूर्त और चालाक बुद्धि में है वो सब निकाल के ला रहे हैं। ऐसा सुर ऐसा है, हाँ, थोड़ा सा निगेटिव है। लेकिन ये जो विषय है, ये वाला विषय हो गया या ये सुरक्षा वाला विषय, किसी की सुरक्षा पर तो खतरा हो, सुरक्षा की बात हो गई तो हम लोग देखिए क्या है कि ये ऐसा मैनिफेस्टो तो हम लोगों ने रेयर देखा है। कभी कभी कम्युनिस्ट पार्टी या समाजवादी जब सत्ता में नहीं थी तो निकालती थी। ये मांग पत्र है कि ये इसमें टोटल आप देखेंगे ये बात सही है। ये मांग पत्र है, ये मैनिफेस्टो है ये नहीं। तो चूंकि मिडिल क्लास में देखिए इस समय स्टूडेंट है, 18 साल से ऊपर के लड़के सब पढ़ रहे हैं, कॉलेज में है, जगह जगह या प्रोफेशनल है। इसका जवाब ये है सर, वो कह रहे हैं कि ये काम दिल्ली में तो मैं कर रहा हूं ना। उन्होंने जैसे कहा कि आप 10% कर दीजिए शिक्षा का बजट, वो कह रहे हैं मैंने दिल्ली में किया हुआ है, स्वास्थ्य का बजट मैंने इतना दिया हुआ है, आप नेशनली करो। वो जो टैक्स घटाने के लिए कर रहे हैं, मैं तो कह दिल्ली सरकार पेट्रोल और डीजल पर जो सेस और बैट है ना उसको कम कर दे मिडिल क्लास के लिए। दिल्ली सरकार जो एक सेकंड मनोज जी बता दें मिडिल क्लास इस बार क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए मिडिल क्लास में 2 वर्ग हो गया है, एक सबसे जो गरीब वर्ग तबका है और एक वो है जो गरीब से ऊपर है। अब इसमें उन्होंने किस तरीके से पहले से फोकस करके रखा उन्होंने, चूंकि उनको पता है कि हमारे जो वोटर हैं वो कहाँ पे हैं और किस तरीके से है। तो फ्री बिजली पानी की जो बातें उन्होंने किया था वो उन्होंने दिया जो सबसे झुग्गी झोपड़ी वाले थे। और उसी तरीके से इन्होंने मध्यम वर्ग में जो महिलाएं थी उनको ध्यान में रखते हुए दिल्ली में फ्री बस सेवा उन्होंने जो दिया, उससे होता क्या है सौरव जी कि जो महिलाएं काम करने जाती थी तो पहले
2 या 3 स्टॉपेज बदलने में उनको खर्चे ज्यादा आते थे। अब क्या है कि महिलाएं ये नहीं सोचती है कि बस कहां जा रही है, उसमें चढ़ी जाती है, फिर आगे उतरकर उस स्टॉपेज से अपने नियरेस्ट बस को पकड़ती है, तो उनको फायदा होते हुए दिख तो रहा महिला है। वोटर आपको पता है लाभ मिल रहा है उसको, एकदम लाभ मिल रहा है और वो साथ भी दिख रही है। ये देखिए 2020 का पिछले लोग विधानसभा में महिला वो वोट 60% मिला था आम आदमी पार्टी को, 60%। भी बड़ी भूमिका अभी आप निभाई बता रहे है। थे विक्रांत जी की फ्री बस राइड जो है कितना बड़ा मुद्दा सौरभ है। जी, बिजली पानी की हम लोग बात करते हैं, लेकिन फ्री बस राइड निश्चित तौर पर दिल्ली में मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा मुद्दा है। पूरा आधी आबादी को उसका फायदा मिल रहा है। और आप ये समझिए कि दिल्ली में मेट्रो बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत कन्वीनियंट है। आपको कहीं भी जाना है मेट्रो में चढ़िए, लेकिन दिल्ली में 10-12 हजार रुपए कमाने वाली महिला अगर मेट्रो से वो रोज सफर नहीं कर सकती, लेकिन अगर उसका 100 रुपया रोज आने जाने में खर्च होता है और वो बस की सवारी करती है, तो आप समझिए कि महीने का 3000 रुपया उसका सीधा बचता है। प्लस उसमें अब ये 2100 वोटर वाला वादा जुड़ गया। वो देखिए, वो जो फॉर्म भरे गए हैं जिस स्कीम पर बहुत बवाल मचा था, आप दिल्ली का नतीजा जो शुरुआत के 2-3 दिन थे उसमें कितने लाख लोग महिलाओं ने वो फॉर्म भर दिया था। तो जब योजनाएं किसी भी सत्ताधारी राज्य में योजनाओं का लाभ मिल रहा होता है, पुरानी योजनाओं का, तो बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है महिला वोट खींचना अरविंद केजरीवाल से। और दूसरा ये जो वो तबका जिसका भी मनोज जी ने जिक्र किया, जिसको सारा फ्री का लाभ मिलता है, जिसकी जेब में पैसा बचता है, सीधी सीधी बात, जब बिजली का बिल नहीं आता या पानी का बिल नहीं आता, वो भी 61% तक आम आदमी पार्टी के साथ था पिछले चुनाव में। क्या वो टूटेगा? इसीलिए आप देख रहे हैं झुग्गी झोपड़ियों में, दलित बस्तियों में इतना बीजेपी के नेताओं का घूमना। वो सारा डेटा भी मैं आपको देता हूं।